किसी भी ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, इन सभी चीजों को सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। हेलो स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे एजुकेशन स्किल इंस्टीट्यूट में। स्टूडेंट चैप्टर 6 कर रहे हैं। आज इस चैप्टर 6 का सेकंड वीडियोस है। चैप्टर 6 के फर्स्ट वीडियोज में हमने सीखा था अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स को कैसे बनाते हैं और कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 टाइप्स के अकाउंट सीखा था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों अकाउंट्स का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसे गोल्डन रूल के भी नाम से जाना जाता है, वो भी हमने बहुत ही डिटेल में सीखा था। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी किया था कि कैसे अकाउंट्स को ट्रांजैक्शन में पहचानते हैं और रूल्स को अप्लाई करते हैं। क्लियर है बातें? अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख लेना। आज का जो वीडियोस है मॉडर्न अप्रोच यानी सेकंड अप्रोच में, कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन के यानी कि जितने भी अकाउंट्स हैं हम 5 चीजों में कैटेगराइज करते हैं। या तो वो कैपिटल अकाउंट होगा, या तो वो लायबिलिटी अकाउंट होगा, या तो वो एक्सपेंसेज अकाउंट होगा, या एसेट्स अकाउंट होगा, या फिर रेवेन्यू अकाउंट होंगे। यानी जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसे हम 5 कैटेगराइज करते हैं, 5 अकाउंट्स में कैटेगराइज करते हैं, जिसे हमने एक कोड डाला था क्लियर। अब इस मॉडर्न अप्रोच के अकाउंट्स में यानी 5 अकाउंट्स में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है वो मैं समझाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ रूल डिस्कस करूंगा, फिर मैं एक एग्जांपल से इसे भी बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो ये वीडियोस लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा होता है यानी इंक्रीज करता है तो हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से बिजनेस का कैपिटल बढ़ रहा होता है यानी कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा होता है तो हम इसे यानी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अगर कैपिटल अकाउंट हमारा कम हो रहा होता है यानी डिक्रीज हो रहा होता है तो हम इसे डेबिट करते हैं। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? क्या है कि किसी भी ट्रांजैक्शन जो क्वेश्चन में लिखा होगा उसमें अगर कैपिटल अकाउंट आ रहा है और कैपिटल अकाउंट हमारा बिजनेस में बढ़ता नजर आ रहा है तो हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन ऐसा केस जिसमें कैपिटल अकाउंट कम होता नजर आएगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। सिमिलरली लायबिलिटी के साथ भी सेम चीजें। अगर बिजनेस की लायबिलिटी किसी भी ट्रांजैक्शन से बढ़ती नजर आ रही है यानी लायबिलिटी बढ़ रहा है तो हम लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। अगर लायबिलिटी कम हो रहा है तो हम इसे डेबिट करेंगे। एक एग्जांपल समझाता हूं यहां पे कि मान लेते हैं बिजनेस ने एक बैंक लोन लिया, तो बैंक लोन लेने से बिजनेस की लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो हम बैंक लोन को क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एक्सपेंसेज। अगर बिजनेस में एक्सपेंसेज हो रहा है तो हम एक्सपेंसेज के सभी अकाउंट को डेबिट करते हैं। ये याद रखिएगा, एक्सपेंसेज एंड लॉसेज के सभी अकाउंट को जो बिजनेस में हो रहा होता है उसे हम डेबिट करते हैं। अगर एक्सपेंसेज कम होता है तो हम इसे क्रेडिट करते हैं। क्लियर है बातें? एसेट्स के साथ भी सेम चीजें होती हैं कि अगर बिजनेस का एसेट्स बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, अगर बिजनेस का एसेट्स कम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन से बिजनेस का एसेट्स बढ़ रहा है तो उस एसेट्स के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, अगर एसेट्स कम हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। मान लेते हैं एक कंप्यूटर हम बिजनेस में खरीद रहे हैं तो कंप्यूटर के कारण एसेट्स हमारा बिजनेस का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो हम कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। समझ में आ रहा है? ओके। रेवेन्यू एंड इनकम प्रॉफिट, इसकी भी कहानी कैपिटल और लायबिलिटी की तरह होती है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट इनकम ये बढ़ रहा है तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे, अगर ये कम हो रहा है तो हम इसे डेबिट कर देंगे। मतलब साफ है कि इन 3 चीजों में कैपिटल, रेवेन्यू एंड लायबिलिटी सेम रूल अप्लाई होता है कि अगर कैपिटल हो या लायबिलिटी हो या इनकम हो बिजनेस का, अगर वो बढ़ रहा है तो हम इसे यानी इस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अगर लायबिलिटी, कैपिटल या फिर इनकम कम हो रहा है तो हम इसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। सिमिलरली एक्सपेंसेज और एसेट्स के साथ होता है कि अगर ये दोनों बढ़ रहा है तो हम इसे डेबिट करेंगे, अगर ये कम हो रहा है तो हम इसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अच्छा देखो, ये रूल्स है, ये थ्योरी एक रूल्स है, ये एक तरीका बताया गया कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन में कैसे पहचानेंगे अकाउंट्स को और उसके जनरल एंट्रीज कैसे बनाएंगे। ये जनरल एंट्रीज है यानी रिकॉर्डिंग करने का तरीका है। बात समझ में आ रहा है? तो ये तरीका तो बता दिया गया, लेकिन हम जब एक्चुअल प्रॉब्लम करते हैं ना तो उसमें हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा अकाउंट है, हम पहचाने कैसे, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है।
तो ये दिक्कत होती है। तो अब हम एक एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे कि किसी भी ट्रांजैक्शन में हम इन चीजों को यानी इस अकाउंट को कैसे पहचानेंगे कि कैपिटल अकाउंट है, कि लायबिलिटी अकाउंट है, या एसेट्स है, या इनकम है, ये कैसे पहचानेंगे। तो उसके हिसाब से हमें ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी तो हमने ये रूल बता दिया। रूल में आपको इतना ही याद रखना है कि कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम का सेम रूल चलता है, एक्सपेंसेस और एसेट्स का अलग रूल चलता है, जिसमें कि ये दोनों एक साथ होते हैं और ये तीनों एक साथ होता है। क्लियर है बात है। अब हम एक एग्जांपल में इसको क्लियर करेंगे। तो अभी हमने रूल सीखा था कि मॉडर्न अप्रोच में सभी अकाउंटों को 5 चीजों में कैटेगराइज करते हैं, चाहे वो कैपिटल हो, एसेट्स हो, लायबिलिटी हो, इनकम हो, है ना, इन सब चीजों में। अब हम उसी के बेसिस पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें कि मैंने एक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी ट्रांजैक्शन को अप्रोच कैसे करते हैं, उसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है और उसमें रूल कैसे अप्लाई करना है, वो मैं सिखाऊंगा। आपके बुक में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस मिलेंगे, एग्जांपल मिलेंगे, तो आप उससे प्रैक्टिस कर लेना। मैं यहाँ पे सिर्फ अप्रोच करना सिखा रहा हूं, तो ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पे मैंने एक एनालिसिस टेबल बनाया है, जिसमें कि ट्रांजैक्शन, अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट, हाउ अफेक्टेड, और फिर रूल्स बताया कि वो फिर डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। चलिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख। बिजनेस स्टार्ट हुआ है 2 लाख रुपए से, कैश से। तो जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है कैश से, तो कैश तो बिजनेस में आता ही आता है, कैपिटल भी बढ़ता है ना। तो यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, कैश और कैपिटल। अब ये कहता है कि कैश तो एसेट्स है हमारा, क्लियर है, और कैपिटल के कैटेगरी में आ गया। और जैसे ही कैश हमारे बिजनेस में आया, यानी एसेट्स हमारा इंक्रीज कर रहा है, क्लियर है बातें, और यहाँ पे कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है। चीजें समझ में आ रहा है। अब रूल ये कहता है कि अगर एसेट्स इंक्रीज करता है तो आप उसे डेबिट करो, मैंने डेबिट कर दिया। रूल ये भी कहता है कि अगर कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसे आप क्रेडिट करो, तो मैंने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। तो क्वेश्चन क्या हुआ कि कैश को हमने डेबिट किया और कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर है बात है। ओके, नेक्स्ट है बोरोड फ्रॉम नरेश ₹10,000। हमने नरेश से उधार लिया है 10,000 रुपए का। अब यहाँ पे समझना, जब बिजनेस में उधार ली जाती है तो एक लायबिलिटी क्रिएट होती है और कैश अकाउंट हमारा यानी कैश बढ़ रहा होता है। यहाँ पे कैश एक एसेट्स है जो कि बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो एसेट्स इंक्रीज करेगा तो हमने डेबिट कर दिया। सिमिलरली नरेश जिससे हमने उधार लिया था वो एक लायबिलिटी हो गई और लायबिलिटी बिजनेस में बढ़ रहा है तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। लायबिलिटी का रूल याद है, जब लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम बिजनेस में बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। क्लियर है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश। अब यहाँ पे बिजनेस में फर्नीचर परचेज हुआ है और कैश में पेमेंट हुआ है, तो कैश भी एसेट्स है और फर्नीचर भी एसेट्स है। बट कैश में पेमेंट होने से कैश कम हो रहा है, यानी कैश जो एसेट्स है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे फर्नीचर और कैश है, दोनों एसेट्स है, बट फर्नीचर क्योंकि आ रहा है तो ये एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, कैश में पेमेंट हो रहा है तो ये एसेट्स डिक्रीज कर रहा है। अब एसेट्स का रूल क्या था कि अगर एसेट्स बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, अगर एसेट्स कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर को हमने डेबिट करा है, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया है। समझ में आ रहा है रूल अप्लाई कैसे हो रहा है, देख पा रहे हो। ओके, फोर्थ, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹5,000। हमने 5,000 का गुड्स को परचेज कराया। देखो मॉडर्न अप्रोच में जब हमने एग्जांपल दिया था तो उसमें भी सिखाया था और फिर बता रहा हूं मैं कि जब बिजनेस में गुड्स को परचेज करते हैं तो ये गुड्स सेल करने के पर्पस से होता है, तो हम इसे गुड्स अकाउंट ना लिख के परचेज अकाउंट लिखते हैं। ये एक तरीके का एक्सपेंसेज होता है। अब यहाँ पे देखना, हमने गुड्स को परचेज कराया तो एक परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और एक कैश, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट कर रहे हैं। परचेज एक एक्सपेंसेज है तो एक्सपेंसेज इंक्रीज कर रहा है बिजनेस का, और कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो ये एसेट्स कम हो रहा है। तो जब एक्सपेंसेज इंक्रीज करता है तो हम डेबिट करते हैं, एसेट्स डिक्रीज करता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। समझ में आ रहा है, रूल रिलेट कर पा रहे हो आप। ओके, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹20,000। हमने मोहन से गुड्स को परचेज करा है। अब किसी भी आउटसाइडर से जब हम परचेज करते हैं उधार के सामान, तो वो एक लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पे परचेज अगेन हुआ तो ये एक्सपेंसेज बढ़ रहा है तो हम इसे डेबिट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे मोहन लायबिलिटी हो जा रही है, हमने उधार पे सामान खरीदा है तो लायबिलिटी क्रिएट हुआ, वो भी इंक्रीज कर रहा है लायबिलिटी बिजनेस का, तो यहाँ पे हमने लायबिलिटी को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब परचेज को डेबिट किया और मोहन को क्रेडिट कर दिया। क्लियर है बातें यहाँ तक। ओके, कैश पेड टू मोहन, मैंने मोहन को पेमेंट कर दिया 10,000 रुपए का। जो मोहन लायबिलिटी था उसको हमने 10,000 का पेमेंट करा है। अब जब हम किसी भी लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं तो वो लायबिलिटी क्या होती है, कम होती है।
तो यहाँ पे लायबिलिटी का नाम है मोहन अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। मोहन क्योंकि लायबिलिटी है और वो डिक्रीज कर रहा है, तो कोई भी लायबिलिटी अगर डिक्रीज करता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। और कैश पेमेंट हो रहा है और कैश एसेट्स ये भी डिक्रीज कर रहा है क्योंकि हम इसे पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश डिक्रीज हो रहा है, तो जब एसेट डिक्रीज करता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, मोहन को हमने डेबिट करा और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। समझ में आ रहा है यहाँ पे? ओके। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर ₹3000। हमने रमेश को गुड्स सेल किया है 3000 का। जब कोई कस्टमर का नाम आ जाए और कैश ना लिखा हो तो हम ये मानेंगे उस कस्टमर को हमने उधार पे सामान दिया है। अब यहाँ पे एक रमेश का अकाउंट खुल जाएगा और ये डेटर ट्रीट होगा हमारे बिजनेस में, और डेटर एसेट्स होता है। तो यहाँ पे रमेश और सेल हमने क्योंकि सेल करा है तो ये एक रेवेन्यू है और रमेश एक एसेट्स है। अब क्योंकि एक नया एसेट्स आ गया तो एसेट्स बिजनेस में इंक्रीज किया है, रेवेन्यू हमारा बढ़ा है, बिजनेस में सेल होने से रेवेन्यू बढ़ा है। तो रूल ये कहती है कि अगर एसेट्स बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं और रेवेन्यू बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन क्या हुआ, रमेश को हमने डेबिट करा, सेल को हमने क्रेडिट कर दिया। समझ में आया? ओके। लास्ट पॉइंट, कैश रिसीव फ्रॉम रमेश ₹2000। 2000 का कैश हमने रमेश से रिसीव करा है। अब किसी डेटर से जो कि एसेट्स है हमारा, उससे हम पैसा लेंगे तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी, कम, और हमारा एक डेटर का पैसा क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, लेकिन कैश बढ़ रहा होगा क्योंकि हमने कैश रिसीव करा है। तो यहाँ पे कैश और रमेश दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। कैश एक एसेट्स है जिसे मिलने के बाद एसेट्स इंक्रीज करता है तो हम उसे डेबिट किए। रमेश अपनी पैसे 3000 में से 2000 रुपए दे दिया, बैलेंस 3000 रुपए था जिसमें कि उसने 2000 रुपए दे दिया है, तो रमेश का बैलेंस क्या होगा, कम। रमेश एक एसेट्स था, वो अब डिक्रीज कर रहा है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे दो एसेट्स थे, एक इंक्रीज कर रहा था और दूसरा डिक्रीज। तो एसेट्स का रूल ये था कि अगर एसेट्स बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, अगर एसेट डिक्रीज होता है तो हम इसे क्रेडिट करते हैं। आई होप इस एग्जांपल में किसी भी ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स इन्वॉल्वमेंट, उसका इफेक्ट और रूल अप्लाई कैसे करते हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। किसी भी अकाउंट को बनाने के बाद हमें उस अकाउंट का बैलेंस निकालना होता है जिसे हम बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। इट मींस टोटलिंग ऑफ टू साइड ऑफ एन अकाउंट्स। एक अकाउंट का दोनों साइड का टोटल करने के बाद हमें एक बैलेंस पता करना होता है। क्लियर है बात है? मैंने एक एग्जांपल में एक एसेट्स अकाउंट लिखा है जिसका लेफ्ट साइड डेबिट है और राइट साइड क्रेडिट है, ये तो पता ही होता है। यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन हमने दिए हैं, 10,000, 7,000 और 5,000, और क्रेडिट साइड में 2,000 और 5,000 का ट्रांजेक्शन है। अब क्या करना है आपको, रफ साइड में कहीं पे भी डेबिट साइड का टोटल करना है, दैट इज 22,000, क्रेडिट साइड का टोटल करना है, दैट इज 7,000। अब इनमें से जो बड़ा अमाउंट है उसको आप टोटल में यहां पे लिख लेना है। क्लियर है? अब देखिए ध्यान समझिए, रफ में इन दोनों का डिफरेंस पता करना है, दैट इज 15,000। अब ये देखना है छोटा अमाउंट किस साइड था, क्रेडिट साइड था, तो छोटा अमाउंट जिस साइड होता है हमारा बैलेंस उसी साइड निकलता है। तो यहां आपका बैलेंस निकल रहा होगा 15,000। ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? कैसे किया हमने किसी भी अकाउंट का दोनों साइड का टोटल किया कहीं पे रफ पे, और जो साइड बड़ा अमाउंट है वो अमाउंट हमने दोनों साइड लिख दिया। उसके बाद दोनों अमाउंट का हमने डिफरेंस पता करा, जिस साइड कम अमाउंट था यानी छोटा अमाउंट था वहां पे ही ये बैलेंस निकलता है, जिससे ये टोटलिंग इक्वल हो जाती है। ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसका मतलब क्या बैलेंस केवल क्रेडिट साइड दिखता रहेगा? नहीं, बैलेंस कभी क्रेडिट साइड भी दिखेगा, कभी डेबिट साइड भी दिखेगा। इसका मतलब किसी भी अकाउंट का बैलेंस दो तरीके का होता है, एक डेबिट बैलेंस होता है और एक क्रेडिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है और ये कैसे निकलता है, ये अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो किसी भी अकाउंट का बैलेंस दो तरीके का होता है, एक डेबिट बैलेंस और दूसरा क्रेडिट बैलेंस। जब भी किसी अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल अपने क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा होता है तो हम इसे डेबिट बैलेंस कहते हैं, है ना? तो हम इसे डेबिट बैलेंस कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब किसी भी अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा होता है तो हम इसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। अब यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है आपका समझाने के लिए कि एक एसेट्स अकाउंट है जिसके लेफ्ट साइड में यानी डेबिट साइड का टोटल 17,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल सिर्फ 9,000 है। इसका मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है अपने क्रेडिट साइड के टोटल से। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 9,000 आएगा और आप इसे ऐड करेंगे तो 17,000 आएगा। इसका मतलब क्या है, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। क्लियर है? तो जो बैलेंस दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो बैलेंस दिख रहा है ये आपका डेबिट बैलेंस कहलाता है। ये बात समझ में आ रहा है?
क्लियर है बातें। ये जो बैलेंस निकला ये इस बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस कहेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर कोई लायबिलिटी अकाउंट है और ये आपका डेबिट साइड कहलाता है, ये आपका क्रेडिट साइड कहलाता है। क्रेडिट साइड का टोटल देखेंगे आप 15,000 हो रहा है, डेबिट साइड का टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों को कैलकुलेट करने के बाद ये 5,000 हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं क्रेडिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड के अमाउंट से ज़्यादा है। तो जो ये बैलेंस निकल रहा है इस बैलेंस को हम कहेंगे यहाँ पे, इस बैलेंस को हम क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है बातें। तो कब बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, कब क्रेडिट बैलेंस कहा जाता है, ये समझ में आ रहा है। बच्चे इस तरीके से याद कर लेते हैं कि लेफ्ट साइड जो बैलेंस दिखता है उसे हम डेबिट बैलेंस कहेंगे, राइट साइड जो बैलेंस दिखता है उसे हम क्रेडिट बैलेंस कहेंगे, यानी यहाँ उल्टा होता है। बट लॉजिक ये है, इसे ऐसे समझिए कि डेबिट का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से ये क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर है बातें। तो आई होप चैप्टर 6 में जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट था मैंने बिल्कुल एग्जांपल के साथ इस चैप्टर को एंड किया है। अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें रह जाती है, आपको प्रॉब्लम भी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि सर वो चीजें नहीं हुई हैं, तो मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।